दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो कुमाऊं वाणी 90.4 मेगाहर्ट्ज में अपन रेडियो अपन बात। मेरे साथ में है तरुण जोशी जी, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और साथ में वकालत भी करते हैं। अभी जो लेटेस्ट मुद्दा है वो है अतिक्रमण, क्योंकि जैसा कि उत्तराखंड हाई कोर्ट ने पीआईएल के सापेक्ष एक आदेश दिया कि जो भी रोड साइड में अतिक्रमण हुए हैं उन अतिक्रमणों को अतिशीघ्र हटाया जाए और सरकारी भूमि को मुक्त कराया जाए। तो इसी उठापटक में कई सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे दिक्कतें को लोग फेस कर रहे हैं। तो हमारे साथ में तरुण जी हैं और तरुण जी लोगों के राइट्स को लेके, वन गुजरों के राइट्स को लेके, वन भूमि में किए जाने वाले कामों को लेके और वन पंचायतों के माध्यम से किए जा रहे कार्यों को और वन पंचायतों के राइट्स को लेके बहुत गहन समझ रखते हैं। तो सर से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो इस पूरे सिनारियो को अपने संदर्भ में कैसे देखते हैं। नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार मोहन जी। धन्यवाद आपको और कुमाऊं वाणी दोनों को कि आपने मुझे भी ये मौका दिया कि मैं अपनी बात आप लोगों के आगे रख सकूं। और जो मुद्दा अभी आपने उठाया है हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश का, जिसमें उसने जो है जो राजमार्ग हैं उनके किनारे किए गए अतिक्रमणों को जो है हटाने का जो है आदेश दिया है, या सभी तरह के अतिक्रमणों को हटाने का उसने एक तरह से आदेश दिया है। और ये आदेश अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और वो इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरे पहाड़ के भीतर इस आदेश का एक बहुत ही व्यापक असर होने वाला है। हजारों लोग जो हैं वो इस आदेश के कारण एक तरीके से या तो बेघर होंगे या अपने व्यवसाय से विरत हो जाएंगे। तो एक बड़े संकट का लोगों के आगे ये एक तरीके से जो है प्रश्न है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट ने जब ये आदेश दिया है तो उसके भीतर जो लोगों के हक हैं, लोगों के भी कुछ हक हैं, और लोग अगर अपने हकों को समझते हैं और उन हकों के आधार पर अगर कार्रवाई करते हैं तो कई सारी जगह वो इस जो आदेश हुआ है उस आदेश से अपने आप को बचा भी सकते हैं। तो उनमें से कुछ जो लोगों के संरक्षण के जो बातें हैं वो मैं मुख्य तौर पर यहाँ पर रखना चाहूंगा। देखिए, इस जो आदेश हुआ हाई कोर्ट का, इसके खिलाफ अभी हम जो देख रहे हैं कि दो विभागों ने खास तौर पर जो है नोटिस इशू किए हैं। एक विभाग है वन विभाग और दूसरा जो है वो लोक निर्माण विभाग। और दोनों को ही हम समझने की कोशिश करेंगे कि लोक निर्माण विभाग को अगर हम पहले लें तो लोक निर्माण विभाग जब कभी भी कोई सड़क बनाता है तो उसके इर्द गिर्द की जमीन को जो है एक्वायर करता है, और एक्वायर करने के बाद जो है जो भी उस जमीन का मालिक होता है उस जमीन के मालिक को मुआवजा दिया जाता है, और जब मुआवजा दिया जाता है तभी किसी भूमि का अधिग्रहण किया जा सकता है। तो इसमें सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि अगर किसी भूमि का अधिग्रहण हुआ है तो उसके जमीन के मालिक ने मुआवजा लिया है या नहीं लिया है। हालांकि इसमें कई सारे केसेस ऐसे भी होते हैं कि जब किसी जमीन का अधिग्रहण किया जाता है तो उसका जो मुआवजा बनता है वो इनके यहाँ एक भूमि अज्ञप्ति अधिकारी होता है, तो उस अधिकारी के यहाँ वो पैसा जमा रह जाता है, और कई बार लोग उस पैसे को लेते नहीं है या उनको पता नहीं होता है और वो सोचते हैं कि उन्होंने जो है अपनी भूमि का मुआवजा उनको नहीं मिला है। तो एक तो नंबर एक सबसे पहली बात तो यह है कि अगर कहीं पर भी आपके पास नोटिस आ रहा है तो आपको ये देखना होगा कि जिस जमीन के ऊपर आपको नोटिस आया हुआ है वो जमीन अगर आपके नाम पर है तो क्या आपको उस जमीन का मुआवजा मिला है अथवा नहीं मिला है। नंबर एक बात। नंबर दो बात की जब वो जमीन अधिग्रहित की गई होगी तो उसका नक्शा बना होगा, वो नक्शा राजस्व विभाग में भी होगा और वो नक्शा सार्वजनिक निर्माण विभाग में भी होगा, और वो आपको भी पता होगा कि आपको जब नोटिस आपको जब भूमि अज्ञप्ति अधिकारी के यहाँ से जब मुआवजे के संबंध में और अधिग्रहण के संबंध में चिट्ठी आई होगी तो उसमें भी लिखा होगा कि आपकी कितनी जमीन अधिग्रहित की गई है। तो आप उस समय देख सकते हैं कि आपकी अधिग्रहित जमीन से बाहर अगर लोक निर्माण विभाग आपसे जमीन खाली करने के लिए कहता है तो वो एक गलत बात है, आप वहां पर उसको चुनौती दे सकते हैं। तो इस तरह से अपनी जमीनों को जरूर देखिए और देखिए कि कितनी जमीन अधिग्रहित हुई है। इस संबंध में थोड़ा सा हम और भी बताना चाहते हैं कि जमीनें अधिग्रहित समय समय पर हुई हैं। बहुत सारी रोडें हैं जो पुरानी है, जो 47 में भी बनी है, 45 में भी बनी है, और कुछ सड़कें हैं जो नई बनी हुई हैं। और खासतौर पर 1991 के बाद से जो जमीनों का अधिग्रहण हो रहा है वो 12 मीटर से ज्यादा हो रहा है किसी भी जगह पर। लेकिन जो उससे पूर्व की जो सड़कें बनी हैं उन सड़कों पर जो अधिग्रहण हुआ है वो कम हुआ है। तो ये जब आप अपनी जमीन को देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। और अगर आपकी जमीन का अधिग्रहण नहीं हुआ है तो आपको हटाने का हक किसी को भी नहीं है, चाहे वो किसी कोर्ट का आदेश हो, चाहे वो किसी विभाग का आदेश हो। आप इसके खिलाफ कोर्ट के भीतर जा सकते हैं और विभाग को भी लिख करके दे सकते हैं। लेकिन अगर आपकी जमीन अधिकृत हुई है
या फिर वो जमीन ऐसी है जो किसी का भी उसमें मालिकाना हक नहीं है और आप उस जमीन के ऊपर बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर विभाग को पूरा अधिकार है कि वो आपको वहां पर से हटा सके। तो ये तो बात थी लोक निर्माण विभाग की। और इसमें भी लोक निर्माण विभाग के जो है वो अलग अलग खंड हैं। जैसे कि एक तो होता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसको हम NH बोलते हैं, उस NH के मानक अलग हैं जमीनों के। फिर दूसरा स्टेट हाईवे हैं, जिनको जो है राज्य सरकार देखती है, उनके मानक अलग हैं। और तीसरी तरफ हमारे संपर्क मार्ग भी हैं, तो उन संपर्क मार्गों के मानक अलग अलग हैं। और इस संबंध में कोई भी विभाग, जब कौन सा विभाग आपको नोटिस दे रहा है, तो उस विभाग से आप ये भी पूछ सकते हैं कि इस सड़क में उनका मानक है क्या। केवल 12 मीटर कह देने भर से नहीं चलेगा। आपको जरूर ये, जब कभी भी आपके पास नोटिस आता है, तो आप संबंधित कर्मचारी से पूछिए कि उस जमीन के ऊपर मानक क्या है, इसका जो भी जियो है वो जियो भी साथ में इसमें लगाए। ये मांग आप विभाग से कर सकते हैं और विभाग को ये जियो जो है वो आपको उपलब्ध कराना ही होगा। तो ये तो थी सार्वजनिक निर्माण विभाग के संबंध में बात। अब दूसरी बात आती है कि जो वन विभाग से जुड़े हुए जो नोटिस हैं, हम देख रहे हैं कि काफी बड़े क्षेत्र में, जितना हमारी जानकारी में आया है, कि हल्द्वानी से लेकर रानीबाग से लेकर के आपका भीमताल तक के इलाके में बहुत सारे लोग अपनी रोजी रोटी जो है वो सड़कों के किनारे ढाबे बना करके या फल लगा करके चला रहे हैं। और वहां पर वन विभाग के द्वारा नोटिस दिए गए हैं। और वन विभाग के द्वारा ये नोटिस बहुत पुराने जो आवास हैं, बहुत पुरानी जो दुकानें हैं, उनको भी दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि वर्ष 2006 में वन अधिकार कानून आया हुआ है। और वन अधिकार कानून के तहत जो है, हम अगर किसी वन भूमि में हम जो है जनजाति से जुड़े हुए हैं तो 2005 से, और अगर हम सामान्य लोग हैं तो हम पिछली 3 पीढ़ियों से अगर वनों के ऊपर निर्भर हैं, तो उस वन भूमि के ऊपर हम अपना दावा पेश कर सकते हैं। तो ऐसी जगह पर अगर लोगों को नोटिस मिला है तो लोगों को जरूर वन अधिकार अधिनियम के तहत अपने दावे भरने चाहिए। बहुत सरल प्रक्रिया है, समाज कल्याण विभाग के माध्यम से संचालित होती है। और अगर कहीं पर भी लोगों को इस तरीके की दिक्कत आ रही हो, इसके बारे में कुछ विस्तृत और जानकारी चाहिए होगी, तो हम अपना फोन नंबर भी आपको देंगे, आप लोग बाद में संपर्क कर सकते हैं। तो हम आपको बता सकते हैं कि किस तरीके से अपना दावा उस जमीन के ऊपर आप कर सकते हैं। और अगर आप अपना दावा करते हैं, तब फिर वन विभाग को आपको नोटिस देने का या हटाने का हक नहीं होगा। पहले आपका मामला भी पूरी तरीके से सुना जाएगा, और अगर आपका दावा वाजिब पाया जाता है तो वन विभाग आपको वहां से नहीं हटा सकता है। तो ये अतिक्रमण के संबंध में हमारी मुख्य बात थी। धन्यवाद।